जय श्री राम। भजन भागीरथी के अहाविरल पर्वा में आप सभी आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। शेरगढ़ के महान साधक विषय जो चल रहा है उसके तहत आज का प्रसंग एक योगीराज सोहित्रा मठ के पूर्व महंत अमान भारती जी महाराज के जीवन दर्शन से अपन रूबरू होंगे। इस धरा पर एक से एक बढ़कर महायोगी हुए हैं, सिद्ध संत महंत हुए हैं, जिनकी बदौलत आज हमारी संस्कृति और परंपराएं, धर्म और हम जिंदे हैं, जीवंत हैं। इसलिए संत महात्माओं ने कहा है कि इनकी वंदना करना बहुत जरूरी है। हरि वंदन गुरु वंदना, वंदन सब ही संत, हरि राम वंदन कियों दर्शेगा निज तंत। हरि राम जी महाराज कहते हैं कि ऐसे संत महात्माओं का वंदन करने पर निस्तत्व का निरूपण होता है, क्योंकि संत और हरि एक ही होता है। भगति भगत भगवंत गुरु, शतुर नाम वपु एक, तिनके पद वंदन कियों नाशे विघ्न अनेक। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, शतुर नाम वपु एक। यानी नाम चार है लेकिन इस तत्व तो ये एक ही है। संत ब्रह्म ही है, भगवान ही है। इसलिए हम उनका वंदन करें, नमन करें, महिमा यशोगान गुणगान करें, जिससे हमारा अंतःकरण निर्मल हो और अंतःकरण में निज प्रकाश का निरूपण हो। चलते हैं, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं कि अगर संत नहीं होते तो ये संसार अशांति की आग में जल बसता। कहा है कि आग लगी आकाश में, झड़झड़ झड़े जंजीर अंगार, संतन होते जगत में जल मरता संसार। अगर संत नहीं होते तो अशांति में, वैर वैमनस्य में, क्रोध में, काम की संसार जल करके भस्म हो जाता। लेकिन संत ने अपने ज्ञान से, अपनी सौम्यता से, अपनी शांति से इस संसार को इस पर ज्यों का त्यों बनाए रखा। इसलिए हम संतों की वंदना के लिए नमन करते हैं और इसी बात को लेकर के अपन आज अमान भारती जी की जीवन दर्शन पर सत चर्चा करेंगे। उससे पहले अपन एक जयकारा कर लेते हैं, जिससे भी एक अमृतमय मधुरमय भाव का वातावरण निर्मित हो। जोगेंद्र भारती जी महाराज की जय हो। अमान भारती जी महाराज की जय हो। आदि शक्ति हिंगलाज मैया की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो योगीराज अमान भारती जी महाराज का अवतरण लगभग 20वीं शताब्दी के 6ठे दशक के अंतिम में राजस्थान राज्य में जोधपुर जिले की शेरगढ़ तहसील में खिरजा नामक ग्राम के राजस्व गांव भोजावास में स्वामी मेहरपुरी के घर हुआ था। यानी खिरजा गांव का एक जो वास है, भोजा का वास, उसमें मेहरपुरी एक गृहस्थ स्वामी के घर में आपका अवतरण हुआ। आप पढ़ लिख करके भारतीय थल सेना में भर्ती हो गए। कई वर्ष तक देश की सेवा के लिए आप सीमा पर डटे रहे। एक बार कहते हैं कि आप अवकाश पर घर आए हुए थे और घर के काम काज के लिए, यानी
अपना परिवार के साथ हाथ बटा रहे थे, जिसके तहत एक दिन देवर और आपकी भाभी दोनों ईंधन हेतु लकड़ियाँ लाने के लिए भाखर में पधारे। पुनः पधारे तब नासमझ संसारी अज्ञानी लोगों ने कुछ गलत व्यर्थ बातें बनाई। आपके कान में उस बातों की भनक लग गई। पढ़ते ही, यानी उस भनक पढ़ते ही आपने वैराग्य आ गया इस झूठे व्यर्थ और बेकार संसार की तरफ से। मेहरपुरी स्वामी घरे भय अमाना भूप, देवर बाबी काष्टलान जगत कथे सब सूप। और वैराग्य आया, इतना तीव्र वैराग्य आया कि कुछ भी नहीं है, और अपने चाकू से अपनी कर्म इंद्री यानी लिंग को काट करके फेंक दिया। रक्त बहने लगा और आप वहां से भाग गए। आगे आप पानी से भरे एक हौद में बैठ गए, उस रक्त को, ब्लड को बंद करने के लिए। 3 दिन तक उस हौद में बैठे रहे। नाभि से नीचे का जितना जो शरीर था वो पानी के अंदर ही रखा। वैरागी सुनत अमान कर्म इंद्री को काट, 3 दिन जल हौद में सुई तरह को बाट। 3 दिन तक जल के हौद में बैठे रहे और चतुर्थ दिन जल हौद से निकलकर सुइत्रा मठ की राह पकड़ी और सुइत्रा मठ पहुंच गए। वहां सुइत्रा मठ के तत्कालीन महंत भैरव भारती के शरण में जाकर के समर्पित हो गई। 1 वर्ष तक गुरु सेवा में रहे। सुइत्रा मठ का कारोबार बहुत बड़ा था, इसलिए माला का समय नहीं मिलता था। मठ के कार्यक्रम यानी मठ के जो दिनचर्या थी काम की, तो उसमें ही वह दिन अस्त हो जाता, समय माला का मिलता ही नहीं। तो आपके मन में विचार आया, क्योंकि एक उच्च कोटि का वैराग्य था, एक विवेक जागृत हो गया था, और विवेक से वैराग्य बहुत तेज, तीव्र, अति तीव्र होने लगा। तो आपने विचार किया कि मैं तो एक प्रपंच में पड़ गया हूँ। स्वामी अमान भारती जी ने अपने गुरु महाराज से कहा, मैंने माला फेरने के लिए घर बार त्यागा है, यहाँ आकर मैं प्रपंच में फंस गया। अतः गुरुदेव मुझे योग साधना करनी है। गुरु जी ने कहा, मेरे एक यहाँ तो समय तुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि मठ का बहुत कारोबार है। मठ के ऊँट, ऊँटनियाँ, गायों, भैंसियों और खेती बाड़ी खूब काम आने वाले भक्तों की सेवा काम समय नहीं मिलेगा। मेरा एक प्रेमी भावुक महायोगी है साधु हल्देश्वर में, मैं तुम्हें एक कागज पर लिख करके देता हूँ, अतः तुम ये वहाँ जाओ और उनको ये कागज देना, वो तुम्हें वहाँ रख देंगे, सारी व्यवस्था कर देंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम आराम से साधना करो। क्योंकि गुरु अपने शिष्य को पहचान लेता है। जब वरिष्ठ अति वरिष्ठ जो गुरु होता है, समर्थ होता है, तो उत्तम शिष्य को पहचान ही लेता है। तो अमान भारती जी सीधे हल्देश्वर पहुंचे। वहां पर महायोगी के सानिध्य में रहकर 12 वर्ष तक अखंड योग साधना की, उस गहन गुफा में, जो हल्देश्वर के पहाड़ों में आज भी स्थित है वो गुफा। और उस हल्देश्वर जो राजस्थान का लघु माउंट आबू कहलाता है, जहाँ हल्देश्वर महादेव का एक भव्य मंदिर है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम ने यह हल चलाया था, उनका जो शस्त्र था हल, और तब से यह हल्देश्वर महादेव उन्होंने यहाँ स्थापित करके पूजा अर्चना की थी। तब से आज तक वह निरंतर पूजा अर्चना हो रही है। और वर्तमान में वहाँ भीमगिरी जी महाराज महंत है। बहुत ही अच्छा स्थान है हल्देश्वर महादेव का, जहाँ कहीं शूरपुरों ने और खासो आम जनमानस ने साधना की है। तो हल्देश्वर पहाड़ की गुप्त सिद्ध गुफा में महायोगी की देख रेख में पवन आहार से 12 वर्ष तक कठिन योग साधना की ही, ऐसा कहा जाता है। उनकी शिष्य परंपरा, कहते हैं शिष्य परंपरा वाले कि उन्होंने निराहार रह करके 12 वर्ष तक योग सिद्ध किया था। भैरू भारती पूर्ण गुरु दे दिया उपदेश, 12 वर्ष हल्देश्वर रहे जग मोह से न लेस। 12 वर्ष की
साधना के बाद गुरुद्वारा सोइत्रा मठ पधारे, वहां से बीजा बाबा की तपस्थली बेलवा पधारे। वहां पर एकांत गुफा में साधनारत रहते, कभी बाहर आते, सत्संग प्रवचन देते। बीजा बाबा का स्थान भी बड़ा सुरम्य रमणीय, प्रकृति की सुरम्य गोद में बसा हुआ बड़ाड़ भाकर की तलहटी में है। बड़ा ही सजीव जागृत स्थान है। वहाँ आपका मन लग गया और वहीं ज़्यादातर अधिकतर रहे। विक्रम संवत 2018 में सोइत्रा महंत गिरधारी भारती ने स्थूल शरीर समाधिस्थ कर दिया। जो आपके गुरु भाई थे बड़े, उन्होंने अपना शरीर समाधिस्थ कर दिया। तब आप सोइत्रा मठ की गदी पर विराजे। कभी सोइत्रा रहते, कभी बीजा बाबा की तपस्थली पर अलमस्त, अपनी अलमस्त फकड़ मस्ती में ही मस्त रहते। दोनों स्थान की देख रेख करते, निशिदिन अहर निश्चन कल्याण में ही मग्न रहते, क्योंकि योगारूढ़ अवस्था हो गई थी उनकी। वे कहते हैं कि जो साधना करते हैं तो सिद्धियां तो स्वतः ही हाजिर होती है। जब पेड़ लगाते हैं तो फल और छाया तो मुफ्त में मिलती है। तो माला के प्रताप से सिद्धियां तो स्वतः उनके आगे पीछे हाजिरी में खड़ी थी। क्योंकि कहा भी है, बराराज जी महाराज कहते हैं कि नवनिधि सिद्धि 24 फकड़ के हाजिर खड़ी हजूर, फकड़ तजी झूठी कर इनको लखिया सत्यचित नूर फकीरी महासुरन की सूर। उन्होंने अपने सत्यचित नूर में स्थिति प्राप्त कर ली थी और सिद्धियां, पर संत महात्मा उस सिद्धियों का समय आने पर सदुपयोग जनमानस के कल्याण के लिए ही करते हैं। तो बाप जी की कृपा से कई जनों का जन कल्याण में, यानी कई जनों के रोग दूर हुए, कई जनों को आशीर्वाद मिले, जिसका उनका जीवन सफल हुआ। तो बाप जी की कृपा से नेत्र ज्योति मिली। एक बार आप जब बीजा बाबा की परम पावन तपस्थली पर विराजमान थे, वहां पर बालेश्वर सता का एक भक्त अपने अंधे पुत्र को लेकर के आया। अमान भारती के शरणों में विनती की। तब महाराज जी ने कहा, बीजा बाबा की कृपा से नेत्र ज्योति मिल जाएगी। आप आधा किलोमीटर दूर नदी में प्रवेश करेंगे तब आंखें खुल जाएगी। महाराज जी तो वसंत सिद्ध महापुरुष थे। ऐसा ही हुआ। पर नदी में प्रवेश करते ही लड़का कहने लगा, पिताजी मुझे तो अब साफ साफ दिखाई देता है, ये पहाड़ झाड़ी, वो काली दाढ़ी वाला बाबा जा रहा है, वो बाबा अमान भारती थे। उस लड़के को वही दिखाई दी। कैसी अद्भुत महिमा थी दीन दयालु योगेश्वर की। जो लड़के को दिखाई दिया और पुनः बाप जी के पास पधारे। बाप जी ने कहा, गुरु महाराज की कृपा से नेत्र ज्योति मिल गई, हरिओम। बस कितने, किसी प्रकार का अहम नहीं। जो कुछ कर रहे हैं मेरी गुरु महाराज कर रहे हैं, मैं कुछ। महिमा सुने अंधा गया बडाल भाकर आयु, अमान गुरु कृपा से नेत्र ज्योति पायु। महाराज जी बीजा बाबा के वहां रहते। उस समय बेलवे का ही एक माली परिवार भूत प्रेत के आतंक से अतीव प्रताड़ित था, बहुत दुखी था। महाराज का यश सुनकर वहां पहुंचे। महाराज की श्री शरणों में कि महाराज कृपा हो जाए आपकी, मैं बहुत दुखी हूँ भूत प्रेत के आतंक से। दाता की कृपा हो गई और आपने शमशान भूमि में जाकर के अधोगति जीव की मुक्ति कर दी। यानी सदा सदा के लिए सदोगति जीव को उस योनि से ही मुक्त कर दी। कैसे योगी रहे। उसके बाद माली परिवार खुशहाल धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। धन्य है ऐसे योगेश्वरों को। एक और दृष्टांत आता है। बेलवा के ईंदा परिवार में एक युवक को पागल कुत्ते ने काट दिया। उन दिनों चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। देसी नुस्खे किए परंतु औषधि समय पर नहीं होने से युवक को रेबीज नामक रोग हो गया और वो युवक पागल हो गया। परिजनों ने वृक्ष से बांध दिया और अमान भारती जी के पास पहुंचे। करबद्ध विनती की, पैरों पड़े, दंडवत प्रणाम किया और उस भगत पर दीन दयालु दाता की कृपा हो गई। आप साथ पधारे और दूर से आते हुए कहा, यानी जो भक्त आए थे अमान भारती जी ने कहा, चलो कहाँ बंधा हुआ है, चलते हैं। देखो कितने दयालु होते हैं। प्रभु दौड़ करके वहां पहुंच गए और कहा, कहाँ बंधा हुआ है। दूर से जब वो दिखा, दूर से आते हुए कहा, अरे ये तो बिल्कुल ठीक है, इनको यहाँ क्यों जंजीरों में जकड़ रखा है, इसे मुक्त कर दो।
ऐसा कहते हुए पास में सादर झटकी, घर वालों ने मुक्त कर दिया। वचन मात्र से वे रोगी बिल्कुल ठीक हो गया, रेबीज का रोगी। ऐसा ही एक और उदाहरण है। सामू का एक तंवर राजपूत हीर सिंह जी नाम का स्वामी जी के पास बीजा बाबा मंदिर आया और कहा, स्वामी जी मेरे पास सोना बनाने की विधि है, यानी स्वर्ण बनाने की ये रासायनिक विधि है, आप स्वर्ण बनावें। बाप जी ने कहा, मेरे से भाई कनक नहीं बनता है। अतः ऐसा करते करते भक्तों का सैलाब उमड़ता प्रारंभ हो गया। भगत आने लग गए, काफी समय हो गया। और फिर तंवर साहब ने कहा, स्वामी जी, क्योंकि वह भगत खूब बैठे थे इसलिए सांकेतिक भाषा में कहा कि स्वामी जी ये पी लिया हो जाएगा। स्वामी जी ने कहा, भाई तेरे और तेरे परिवार सभी को पी लिया हो जाएगा। बाप जी महायोगी थे, घर पहुंचाता तो स्वयं और परिवार सर्वजन पीलियाग्रस्त हो गए। 1-2 दिन से तो बिल्कुल पीली टप हो गई। वापिस आकर स्वामी जी के पैरों में पड़े। स्वामी जी ने कहा, भाई ठीक हो जाएगा, परंतु स्वर्ण बनाने के झंझट में न पड़ना। तुम और तुम्हारा परिवार बिल्कुल ठीक हो जाएगा, निरोग हो जाएंगे, लेकिन झंझट में न पड़ना। बाप जी ने अपनी योग शक्ति द्वारा उसे ठीक कर दिया। एक बार एक भक्त 80 नस्ल का ऊंट लेकर के बीजा बाबा के धाम पधारा। वहां अमान भारती जी से कहा, बाप जी अच्छा ऊंट लाया हूं, देखो अच्छा है तब तो ठीक है। बाप जी ने कहा, अच्छा है तब तो ठीक है, परंतु बार बार कहने पर, ये बार बार कहने लगा। ऐसा कहा जाता है कि जब योग सिद्ध योगियों के पास में जब जाएं, एक बार अपनी प्रार्थना धीरे से रख दें, फिर बार बार उनको परेशान नहीं, क्योंकि वे अपनी योग आरूढ़ अवस्था में रहते हैं, वह एक अनंत आनंद के झरने में स्थित रहते हैं। बार बार उसको अच्छा नहीं लगता है, नहीं तो कुछ भी नहीं ध्यान नहीं रहता है, वो शब्द निकाल देते हैं। तो बार बार उन्होंने कहा, तो आप जी उठे और बाहर आते हुए कहा, ये तो अपने घुटने खाता है। ऊंट ने घुटने खाने प्रारंभ कर दिए, यानी मारवाड़ में के गोडा खाऊंगे। और भक्त बाप जी के चरणों में गिरा, क्षमा करें। स्वामी जी ने कहा, किसी भी चीज का ज्यादा अहम नहीं करना चाहिए। इस अहम के कारण ही उस दीन दयालु दाता ने, गुरु महाराज ने, जो सबका सूर्य है, उन्होंने ये कहला दिया, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। एक बार कहते हैं कि सौसलवे नाम के, सौसलवा एक पास में ही गांव है, बेलवा के पास में ही, तो वहां का एक सारण भक्त बाप जी के दर्शनार्थ आया और कहने लगा, स्वामी जी मैं बहुत जगह घूमा परंतु संतान प्राप्ति नहीं हुई। स्वामी जी कृपा करें, मेरी संतान नहीं है, प्रभु मेहर करिए। तब स्वामी जी ने कहा, बीजा बाबा की अनुपम कृपा से पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। वह भक्त स्वामी जी की सेवा में प्रतिबल तत्पर रहता और बाप जी की कृपा से उनको संतान प्राप्ति हो गई। एक दिन आप टीमड़ी पधारे हुए थे, वहां पर आपको आपके प्रेमी भक्त बिरद सिंह सरपंच साहब के रावड़े पधारे। टीमड़ी के जो बिरद सिंह जी थे, वे आपके बड़े प्रेमी भक्त थे, तो उनके रावड़े पधारे। भोजन करने के बाद में बिरद सिंह जी ने कहा, बाप जी आप आराम फरमाओ, मैं एक आदमी बीमार ज्यादा है, वहां जाऊंगा और आप के लिए ये ढोलिया लगा दिया है, आप पौड़िए, आराम फरमाइए। तो स्वामी जी ने कहा, आप मैं कहता हूं उसी तरह करें, बीमार ठीक हो जाएगा। बिरद सिंह जी ने स्वामी जी के अनुसार किया। रोगी मरणासन था, वह स्वस्थ होकर 20 वर्ष तक जीवित रहा। तो अनंत भक्तों ने मेरे को अपने अनुभव कहे। किसी ने कहा खुजली, बवासीर आदि दृष्टि मात्र से, वसन मात्र से ठीक हो गई। कोई कहता तपेदी, भूत प्रेत, डाकिनी, शाकिनी, सल क्षेत्र, मूट मंत्र आदि वचन मात्र से ठीक हो गई। हनुमान जी स्वामी जी को साक्षात दर्शन देते थे। मंगलवार को एक वानर आता, दिन भर गले से लिपटा रहता, बाद में सप्ताह पर किसी के नजर नहीं आता। स्वामी जी बहुत दिनों तक बाहर रहते, वापिस स्थान पर पधारते, तब वानर अगवानी में आ जाता, लेकिन पहले वो किसी को भी दृष्टिगोचर नहीं होता। स्वामी जी ने बीजा बाबा के स्थान पर पक्का तालाब बनवाया, ये जन कल्याण के खूब कार्य किए, रास्ते का काम करवाया, कई भवनों का निर्माण करवाया। विक्रम संवत 2027 में भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को, यानी कजली तीज को आपने कहा, भक्तों आज रामदेवरा जाएंगे, अत सभी सज्जनों को बुलाएं, सत्संग करो। सज्जन आए, सत्संग हुई। उधर बेलवा से आपके भावुक
प्रेमी भक्त लादूराम माली बागवान व खेत सिंह जी इंदा बाप जी के दर्शन हेतु सुमित्रा रवाना हुए। उधर बाप जी का अंतिम समय आ गया। तब बाप जी ने श्वास रोककर केवली कुंभक लगाकर मौन अवस्था में बैठ गए। सभी सज्जनों ने सोचा बाप जी कि क्या हो गया, यानी ऐसे घुटना और ये जो मस्तिष्क से एक साथ ऐसे चिपका करके पैरों के बल केवली कुंभक लगा करके मौन अवस्था में बैठ गए। सभी सज्जनों ने सोचा बाप जी कि क्या हो गया। रिमझिम 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 वर्षा हो रही थी। इतने में दोनों भक्त आ पहुंचे। आपने कहा मेरा समय चुका दिया, भक्त समझा नहीं। भक्त ने कहा बाप जी बवासीर दर्द करता है। स्वामी जी ने कहा, यानी भक्त के मस्सा था तो कहा कि मस्सा और बवासीर है जो मुझे बहुत दर्द करता है। तो बाप जी ने कहा मेरा समय मत चुकाओ, मसिया फसिया तो पत्थर बनकर निकल जाएगा, अर्थात प्रातः दीर्घ शंका के समय पत्थर रूप में बाहर आ जाएगा। तुम जल्दी से भोजन प्रसादी कर लो। तो भोजन करके बाहर पधारे भगत और स्वामी जी ने कहा सभी भाइयों ने राम राम, हम चले अपने धाम। अज्ञानी भक्त क्या समझे, समझ नहीं पाए और कहा कौन सा धाम। स्वामी जी ने कहा संत महात्माओं ने अपनी वाणी में कहा है, एक सांकेतिक भाषा में कहा, चालो मना उन देश में जापार ब्रह्म का खेल, अगम का दिया जले बिन बाती बिन तेल। भक्त समझ नहीं पाए और कहा अभी वर्षा हो रही है, प्रातः हम भी साथ चलेंगे स्वामी जी, अभी आप आराम करिए। तो स्वामी जी कहते हैं अरे भाई बड़ा दीवाना देश है, जाय न सके कोई, हरि राम गुरु मेर से आप शरीका हो। लेकिन किसके समझ में आए, कौन समझे। इस बात को वही समझ सकता है जहाँ स्वामी जी स्थित है, वहाँ की स्थिति का कोई हो तो ही वो जान सकता है। ऐसा कहते हुए स्थूल शरीर छोड़ देते हैं। आप सूक्ष्म शरीर से बेलवा में एक बुढ़िया माता को दर्शन देते हैं जो हमेशा खीर खिलाती थी आपको। रिमझिम वर्षा हो रही थी। बुढ़िया कहती है स्वामी जी इस समय कहाँ से आए। स्वामी जी कहते हैं कि खीर पीने के लिए आया। महिला आसन लगाती है, आप विराजते हैं, तब बुढ़िया खीर बनाकर लाती है और आप खीर की सुगंध लेकर पास खड़े कुत्ते को खिला देती है। बुढ़िया पानी का लोटा लाने के लिए अंदर जाती है, स्वामी जी रवाना हो जाते हैं। बुढ़िया माता जी पुनः आपको देखती है तो कुछ दूरी पर स्वामी जी जाते हुए दिखाई देते हैं। माता जी सोचती है कि वर्षा का मौसम है, इसलिए स्वामी जी जल्दी उठ गए। माता जी एकटक देखती रहती है। स्वामी जी धीरे 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 उधर हो जाते हैं और आपकी सवारी के लिए काला ऊंट था, उसको स्वामी जी ने कह दिया था कि मैं तो चला जाऊंगा, तेरे में भाई मुश्किलें आएगी। आप पर्दे हुए उस समय ऊंट बाहर अपने जो ठौर था, जो जगह थी, वहाँ से रस्सी को तोड़ करके अंदर आ गया। रुदन करता हुआ ऊपर आता, बार बार ऊपर आता। सुबह अंतिम संस्कार समाधि तक साथ रहा। बाद में हौज से पानी पीता हुआ पैरों से पंगु हो गया। उसे बहुत मुसीबतें आई। यानी बाप जी की वाणी इतनी जो निकला वसन बस सत्य। ऐसे अनुपम दिव्य महायोगी थे अमान भारती जी। बोले अमान भारती जी महाराज की जय हो। और अमान भारती जी महाराज के परम शिष्य किशन भारती जी महाराज, आप ब्राह्मण कुल में अवतरित हुए और स्वामी जी के शिष्यत्व में साधना की, जिनका अलग से एक एपिसोड देंगे। आपने कई वर्ष पंचपीपलिया साधना की, खरंटिया मठ को देखा और उसके बाद में आपने बीजा बाबा का स्थान भी देखा और उसके बाद में जब गुरु गादी मुख्य धाम खरंटिया मठ की गद्दी को संभाला और संभाल रही हैं। वर्तमान में अमान आश्रम ये एक बनाया है जोधपुर में, और भी और भी बहुत ही कितना कहा जाए, गिना जाए, उनके कार्यों को हम गिन नहीं सकते इस एपिसोड में, अलग से कोई करेंगे। और उसके बाद में आपने यह बाबू भारती जी जो वर्तमान महंत है सुमित्रा के, जो गिरधर भारती जी के शिष्य, उनको गादी संभाल करके आप खरंटिया बनाए।
तो स्वामी बाबू भारती जी बड़े ही शीतल, सौम्य, शांत, मधुर भाषी, मितभाषी, बहुत ही अच्छे महंत हैं, अच्छे संत हैं। वर्तमान में सुमित्रा की जो इन्हीं की देखरेख में, इन्हीं की सानिध्य में सुमित्रा का कार्य मठ का हो रहा है। और इनके एक शिष्य है स्वामी कृष्ण भारती जी महाराज, और कृष्ण भारती जी महाराज का अवतरण देसू ग्राम में गोस्वामी परिवार में हुआ है। आपके गुरु बाबू भारती जी महाराज है, और आप करीबन 27 सालों से सुमित्रा में सेवाएं दे रही हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अमान भारती जी महाराज का ढोलिया बीजा बाबा के स्थान पर वहाँ पूजा जाता है, आपका पूज्य ढोलिया। और आपके वहाँ मूर्ति भी स्थान बना हुआ है बीजा बाबा के स्थान में, जहाँ भी पूजा अर्चना होती है वहाँ के महंत बुद्ध भारती जी करते हैं। और सुमित्रा में आपकी चरण पादुका स्थापित है, और समाधि पर एक दिव्य, भव्य और नव्य एक शिल्पकला की बेजोड़ छतरी का निर्माण भी करवाया गया है। और भी जगह पूजा होती होंगी, आपकी महिमा अनंत है। कहते हैं हरि अनंत कथा अनंता, इसलिए जो जितना जहाँ से मिला वो ये वाणी का पुष्प उन आप ही के श्री चरणों में समर्पित है। हरिओम, हर हर महादेव। सुमित्रा के सभी महंत यानी सर्व महंत अपरितम सिद्ध हुए हैं। आपके यानी अमान भारती जी के बड़े गुरु भावी, आपसे पूर्व महंत सुमित्रा के, मठ सुमित्रा के गिरधारी भारती जी हुए हैं, जिनके विषय में भी अपन संक्षिप्त रूबरू होते हैं। स्वामी गिरधारी भारती जी महाराज की जय हो, जय हो। भैरू भारती जी महाराज की जय हो। स्वामी गिरधर भारती जी महाराज, बचपन का नाम गिरधारी सिंह शेखावत था। आपका आविर्भाव 20वीं शताब्दी के 5वें दशक में नवलगढ़ झुंझुनू में शेखावत राजपूत परिवार में हुआ। आप 16 वर्ष के हुए तब भारतीय थल सेना में भर्ती हो गई। लगभग 10 वर्ष सेवाएं देने के पश्चात आप अवकाश पर, छुट्टी पर पधारे हुए थे। घर से वैराग्य हो गया। करीबन विक्रम संवत 1977 के आसपास आप सुमित्रा मठ पधारे। तत्कालीन सुमित्रा मठ में मठाधीश भैरू भारती थे। आपका तीव्र वैराग्य देखकर संन्यास दीक्षा दे दी, उपदेश दे दिया। तीव्र वैराग्य हो गया, ए सुमित्रा राम, भैरू भारती मठाधीश दे दिया निज नाम। कुछ दिनों तक गुरु महाराज की शरण में रहकर एकांत योग साधना हेतु बेलवा बीजा बाबा के स्थान पर पधारे। गिरधर मनडे सोचियो परम पवित्र ठोड़, बीजा बाबा बडाल भाकर कर तपस्या जोर। परम पावन स्त्री बडाल भाकर वेलवा में तपस्या की। विक्रम संवत 1990 में गुरुदेव भैरू भारती के निर्वाण गमन पर सुमित्रा मठ की गद्दी पर विराजमान हुए। कभी सुमित्रा रहते तथा कभी वेलवा में, इस प्रकार वे दोनों मठों को संभालते। गिरधारी भारती जी महान वसन सिद्ध साधक थे। बेलवा बीजा बाबा के वहाँ रहते हुए पौल का निर्माण कराया, ढूंढा पक्का करवाया, मंदिर को दर्शनीय रूप दिया। गिरधारी महाराज एक महान योगी थे। विक्रम संवत 2018 श्रावण शुक्ल सप्तमी में स्थूल शरीर को छोड़कर परलोकवासी हुए। हर हर महादेव।